हमारे पास ये आर की पूरी की बुक है, जहाँ पे हमें कुछ इंटरसेप्ट दिए गए हैं और हमें कहा है कि यूजिंग दिस इंटरसेप्ट हमने जो प्लेन्स हैं उनके मिलियन इंडिसेस को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम उनके मिलियन इंडिसेस को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जो पार्ट फर्स्ट में 3 इंटरसेप्ट दिए गए हैं वो है 3A, 3B और 2C दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है उसमें एक अनयूजुअल हमारे पास बात है कि हम यहाँ पे A, B और C जो कि लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हम इनसे कैसे डील करेंगे, हम इनसे कैसे डील आउट करेंगे, क्योंकि जब आप मिलियन डिसीज लिखते हैं तो उसमें ये पेयर नहीं होते, ना ए होता, ना बी होता, ना सी होता है पेयर। तो हम इनसे कैसे डील आउट करेंगे। देखिए, ये जो हमें इंटरसेप्ट दिए गए हैं ये हमें ओवरऑल एक इंटरसेप्ट दिए गए हैं, लेकिन जब हम मिलियन डिसीज में प्लेन्स की मिलियन डिसीज फाइंड आउट करते हैं तो हम मोस्टली इन गिवन यूनिट सेल के रिस्पेक्टिव में गिवन यूनिट सेल में हम मिलियन डिसीज को फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि हमारा जो भी यूनिट सेल है वो जिस भी शेप का है, जैसा भी है, हम कहते हैं कि उसका जो फर्स्ट ए की डायरेक्शन में जो उसका एक्सिस है, हम कहते हैं कि उसकी जो लेंथ है वो 1 यूनिट लेंथ है और वो 1A के बराबर है। ऐसे ही जो उसकी बी की डायरेक्शन में जो उसका एक्सिस है, हम कहते हैं कि उसकी लेंथ बी के बराबर है, 1 यूनिट लेंथ 1B के बराबर है। ऐसे हम कहते हैं कि उसका जो सी एक्सिस है उसके रिस्पेक्टिव में जो उसकी एक्सिस की लेंथ है, हम बात करें हमारा जो यूनिट सेल है उसकी क्या है, सी है, 1C है, हम कहते हैं 1 यूनिट लेंथ है। तो हमें ये तो ओवरऑल इंटरसेप्ट दिए गए हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं कि हमारे पास जिस यूनिट सेल के अंदर हम अपना आप कह लें कि आप इंटरसेप्ट प्लेन्स के इंडिसेस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो इंटरसेप्ट है उसकी लेंथ कितनी होगी। तो अगर हमारे पास ओवरऑल लेंथ 3A है और हमारा जो एक यूनिट सेल है उस एक यूनिट सेल की जो ए वाली लैटिस वेक्टर है उसकी जो एक्स की लेंथ हमारे पास ए है और ओवरऑल लेंथ हमारे पास 3A है, तो उसके रिस्पेक्टिव में हमारे पास लेंथ कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास जो ओवरऑल लेंथ दी हुई है जो इंटरसेप्ट की वो है 3A, और जो हमारे पास यूनिट सेल में डायरेक्शन में जो लेंथ थी हमने क्या ली थी 1A, तो हम उसको 3A को 1A से डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास जो गिवन यूनिट सेल है जिसके अंदर हम मिलियन डिसीज फाइंड आउट करेंगे उसके रिस्पेक्टिव में हमारे पास उसकी क्या आ जाएगी, इंटरसेप्ट की लेंथ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसे 3B को हम किससे डिवाइड करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे। ए से क्यों नहीं किया, क्योंकि जो बी की हमारे पास लेंथ है 3B की वो अलॉन्ग दी बी है और वो बी पे ही डिपेंड करती है। तो हम 3B जो ओवरऑल लेंथ थी बी के अलॉन्ग हम उसको उस यूनिट सेल में जो जिस बी के एक्सिस की लेंथ 1B है उसके अकॉर्डिंग जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास 3B डिवाइड बाई बी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ऐसे ही 2C डिवाइडेड बाय सी हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास 3 3 2 जो अब हमारे पास ये जो 3 नंबर्स आए हैं ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू दी गिवन अकॉर्डिंग टू आवर यूनिट सेल जिसके अंदर हम अब मिलियन डिसीज फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास आ गया 3 3 2 आ गया। अब मिलियन डिसीज फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले सिंपल स्टेप है, सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना होता है कि आपके पास जो इंटरसेप्ट दिए हुए होते हैं आपने उनका रेसिप्रोकल लेना है। अब हमारे पास 3 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/3। सेकंड भी हमारे पास 3 है तो उसका रेसिप्रोकल हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3। अब ये हमारे पास 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, 1/2। अब हम जब भी मिलियन डिसीज जो हम लिखते हैं तो हम उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखते। तो अब हमारे पास ये तीनों फ्रैक्शंस आ गए हैं तो हम क्या करेंगे, इसको किसी ऐसे नंबर पे मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को कि ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं 6 पे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले जब मैं इसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6/3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। और अगेन यहाँ भी 2 आ जाएगा और जब इसके साथ 6 मल्टीप्लाई होगा तो 6/2 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, क्योंकि 2 का टेबल 3 टाइम्स जाता है इसके ऊपर। तो मेरे पास आ गया 2 2 3। अब ये जो मेरे पास 3 नंबर आए हैं ये मेरे पास मिलियन इंडिसेस है, लेकिन इसको हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे, हम इसको स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखेंगे और ऐसे लिखेंगे 2 2 एंड 3। और बीच में आपने ध्यान करना है कि आपने कॉमा नहीं डालना, कॉमा नहीं डालते हैं मिलियन इंडिसेस में। तो आपने लिखना है 2 2 3 और यही आपका आंसर है। यही आपके रिस्पेक्टिव यूनिट सेल में हमारे पास जो प्लेन है उसकी मिलियन इंडिसेस आपके पास आ गई हैं। ऐसे हम इसका एक और पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है A 2B एंड इन्फिनिटी। अब ऐसे ही हम सबसे पहले ए से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड किया मैंने आपको पहले बता दें, क्योंकि हमारे पास ये ओवरऑल इंटरसेप्ट्स हैं, लेकिन हम जो मिलियन डिसीज फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसी हमारे पास एक यूनिट सेल के अंदर फाइंड आउट कर रहे हैं और यूनिट सेल में हमारे पास जो एक्सिस की लेंथ थी वो सिंपली ए थी। तो उसके रिस्पेक्टिव में करने के लिए हमने इसको ए से डिवाइड किया तो हमारे पास 1 आ गया। 2B को हमने बी से डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आ गया। इन्फिनिटी को हमने सी से डिवाइड किया तो हमारे पास इन्फिनिटी आ गया ऑफ कोर्स। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज स्टिल इन्फिनिटी। तो 1 का हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 1/1 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन इसमें अभी भी आ गया 1/2, इसको रिमूव करना तो क्या करते हैं हम 2 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। अब 1/2 है, इससे 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2/2, 2/2 किसके इक्वल होगा, 1 के बराबर होगा। 0 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगी,
2, 1 एंड 0, ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी मिलन इंडिसेस आ गई है। तो इस तरह हमारे पास सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया इसका। अब इसका जब हम थर्ड पार्ट देखेंगे तो इस थर्ड पार्ट में हमारे पास 5a है, -6 भी है और c है। तो a से डिवाइड करेंगे 5, b से डिवाइड करेंगे -6, c से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। अब हमारे पास ऐसे है कि जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, -6 का रेसिप्रोकल 1/6, 1 का रेसिप्रोकल ऑफ कोर्स 1। अब हमारे पास ये 5 है और 6 है। अब हमने किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। अब ऊपर तो गैस करना सॉरी ईजी था, जब 3 और 2 था हमारे पास, 3 and 2 था, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब यहाँ पे थोड़ा गैस करना मुश्किल है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो उसका तरीका क्या है कि आप क्या करें, हमारे पास ये 5 है और ये 6 है, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। अगर आपके पास इससे ज़्यादा नंबर है तो आप तीनों का एलसीएम, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे एक और नंबर होता है डिनोमिनेटर में, तो आप उसके साथ उसका एलसीएम ले लेते। अब हमारे पास 2 ही है तो 5 हमारे पास है, तो इसका हम 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 5 का 1 टाइम ही जाता है, तो 5 1 5 जहाँ 1 आ जाएगा, और 6 ऐसे ही आ जाएगा। अब 6 कितनी बार जा रहा है, 6 का भी 1 टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, 5 और 6, और 5 6 का कितना 5 6 का कितना होता है, 30 होता है। तो हम इन तीनों को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हर बार एक को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30/5 कितना आ गया, 6 आ गया। अब यहाँ पे -1/6 था, तो 30 मल्टीप्लाई बाई -1/6 किसके बराबर आ गया, -5 के, और यहाँ पे 1 था तो किसके बराबर आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 30, 30 के इक्वल आ गया। अब मिलियन डिजिट में जैसे हम फ्रैक्शन नहीं लिखते, तो ये सेकंड एंड लास्ट रूल आप कह रहे हैं, ये होता है कि हम मिलियन डिजिट नेगेटिव भी नहीं लिखते। अब 6 को तो हम एज इट इज लिखेंगे, और जब हमारे पास -5 आएगा तो उसको -5 नहीं लिखेंगे, बल्कि हम इसको क्या लिखेंगे, 5 बार। 5 बार का क्या मतलब है, नेगेटिव ऑफ 5, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे, और कॉमा आपने नहीं डालना, और ब्रैकेट्स भी आपने स्मॉल ही डालनी है। ये यही वे है मिलियन डिजिट्स को लिखने का। सो यही हमारा प्रॉब्लम था। इसकी और 3 पार्ट्स और भी आई थिंक सो, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट आल्सो, एंड दैट्स इट।